हम क्लास 3 के वैष्णवी हिंदी व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना बुक का चैप्टर 4 संज्ञा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, भावों के नाम, यह सब संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द। जैसे प्राणियों के नाम में सूरज, दीपक, महात्मा गांधी। स्थानों के नाम में आगरा, रांची, पटना, पार्क इत्यादि। वस्तुओं के नाम में ताजमहल, संगमरमर, फल, जूस इत्यादि। भावों के नाम सुंदरता, बनावट, खुश। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गीता, यह एक पुस्तक का नाम है। ताजमहल, महात्मा गांधी। ये किसी विशेष वस्तु, इमारत, व्यक्ति का बोध कराते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नाम का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हाथी, शिक्षक, लड़के इत्यादि। ये सभी किसी न किसी जाति का बोध कराते हैं। अब भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, भाव, दशा अथवा अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास। ये सभी शब्द अवस्था, गुण आदि का बोध कराते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में गंगा, यमुना, गीता, सीता, महात्मा गांधी इत्यादि। जातिवाचक में है पेड़, बालक, गाय, शिक्षक, नेता इत्यादि। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, बुराई, शिक्षा, बुढ़ापा, यह सब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, स्थान आदि के नाम के बारे में बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अजय, रामायण, ईरान आदि। जिस शब्द से किसी विशेष जाति अथवा किसी प्राणी या पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई, सेना, घोड़ा आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, मनुष्यता, सुख आदि। चलिए इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। इसमें टिक करना है। संज्ञा के भेद होते हैं 3। किस संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है? तो भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। अब जो संज्ञा शब्द हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। यह संज्ञा नहीं है तो इसको छोड़ देना है। बकरी संज्ञा है, घूमना संज्ञा नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। चांद संज्ञा है, कुर्सी संज्ञा है, बचपन भी संज्ञा है। आगरा, पशु, नवयुवक, गीता, सच्चाई, शिक्षक, यह सब संज्ञा है। इसमें सिर्फ यह और घूमना दोनों संज्ञा नहीं है। उचित संज्ञा शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में बादल छा गए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तुम्हारी घड़ी में 5 बज रहे हैं। अब निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। इसका वाक्य बनाना है। तो गंगा एक पवित्र नदी है। मनमोहक, फूल मनमोहक होते हैं। आगरा,
आगरा में ताजमहल स्थित है। सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह भारत के वीर सपूत थे। नगर, पटना एक नगर है। चंद्रमा, चंद्रमा रात में चमकता है। इसमें है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आपको छांटकर लिखना है। इसमें गीता और आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हाथी, पेड़ पौधे, स्टेडियम, शिक्षक यह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। और मित्रता, थकावट, पिटाई यह भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब है सही मिलान कीजिए। प्राणियों के नाम, तो इसमें प्राणियों के नाम है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इसमें कर देना है। भावों के नाम, तो भावों के नाम है अच्छाई और सुंदरता। इमारतों के नाम, इमारतों के नाम है कुतुब मीनार और हवा महल, इसमें करना है। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम में आपका आ जाता है हरिद्वार और दिल्ली, इधर टिक करना मिलाना है। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम में मेज और फल, इसमें कर देना है। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 3 प्रकार है, यहाँ करना है। अवस्थाएं, अवस्थाएं हैं बनावट और दुख, इसको कंप्लीट करना है। अब है प्रश्न, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ख, संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? एक एक उदाहरण दीजिए। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे ये आपका गीता, महात्मा गांधी, एक उदाहरण लिखना है इसमें। और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे शिक्षक, और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे बुढ़ापा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के विषय में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, गंगा नदी। और जातिवाचक संज्ञा है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति के विषय में बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हाथी, पंखा, यह सब पूरी जाति के बारे में इससे पता चलता है। तो यह हुआ जातिवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि के विषय में बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, ऊंचाई इत्यादि। अब संज्ञा के भेदों को लिखकर उनका एक एक उदाहरण लिखिए। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए चंद्रशेखर आजाद, गंगा नदी। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए हाथी, शिक्षक। और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए बुढ़ापा, ऊंचाई। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।